आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए रेलगाड़ी। आप चाल, समय, दूरी तो पढ़ ही चुके हैं, लगभग उसी पैटर्न पे पूरा का पूरा चैप्टर है, तो एक बार बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा और सारी कहानी आपको समझ में आएगी। फिर आप मैथ में कितना भी कमज़ोर हो, गारंटी है हमारी आपके दिमाग में उतर जाएगा। बस वीडियो में लास्ट तक टिक जाइएगा। तो चलिए फटाफट से हम रेलगाड़ी के बेसिक को समझते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं और सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे समझना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है। सही है? इतनी बात समझ गए? आपसे अगर कह दे कोई व्यक्ति कि एक मोटरसाइकिल की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 2 घंटे तक चले, ध्यान देना कितने घंटे तक? 2 घंटे तक चले, तो बताओ वो कितना जाएगा? आप कहोगे 40 दूना 80, ये 80 किलोमीटर तक चला जाएगा। क्या ये बात सही है ना? भाई 1 घंटे में 40 जाएगा, दूसरे घंटे में भी 40 जाएगा, टोटल वो 80 किलोमीटर चल लेगा। सही है? यहाँ पे इतना समझाने का मतलब सिर्फ हमारा ये है कि अगर चाल दी गई है, ध्यान देना, सही है? और उसके साथ में गुणा कर दो किसका? समय का, तो वो हमारी क्या निकल के आ जाती है? दूरी निकल के आ जाती है। सिर्फ इतनी बात हमें याद रखनी है और अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि चाल का समय से गुणा करो तो हमारी क्या निकल के आती है? दूरी निकल के आती है। सही है? अब यहाँ पे मैं आपसे बताऊं कि देखना, मैं समय को यहाँ पे रोक लूं, ध्यान से समझना इस चीज को, समय को यहाँ पे रोक लूं और इधर मेरे पास क्या है? दूरी है। तो आप जानते हो कि बीच में अगर बराबर है, जो संख्या इधर गुणे में है इधर जाएगी तो बटे में जाएगी, तो वैसे ही चाल इधर गुणे में है इधर कहाँ आ जाएगी? बटे में आ जाएगी। इसका मतलब कि समय बराबर क्या होता है? अगर हमें कहीं पे समय निकालना हो तो दूरी को हम चाल से भाग दे दें तो हमारा समय निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है, देखो टोटल दूरी कितना है? 80 किलोमीटर, ध्यान देना 80 किलोमीटर है टोटल दूरी और चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बराबर क्या निकलेगा? समय निकलेगा, 2 घंटा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 2 घंटा। सही है? अगर मान लो हम चाल को इधर रख लेते हैं, ध्यान देना चाल को इधर रख लेते हैं और दूरी इधर ही है ऑलरेडी मेरे पास, और समय इधर गुणे में है उधर भेजोगे तो बटे में चला आएगा, दूरी बटा समय। तो ये चीज आपको समझ लेना है कि चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखो, दूरी आपके पास 80 किलोमीटर की है, समय 2 घंटा है, इससे डिवाइड करोगे तो हमारी चाल निकल जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे लगता है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। सिर्फ 3 चीजें याद रखना है, कहीं भी चाल निकालना है तो दूरी को आप क्या करोगे? समय से डिवाइड कर दोगे। सही है? 3 पॉइंट आपको याद रहेगा। पहला पॉइंट क्या? चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। दूसरा पॉइंट क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल। और तीसरा पॉइंट क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सबको मालूम होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बार समझाने की कोशिश करी क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, पूरा इसी पे बेस्ड होगा, तो बहुत तेजी के साथ आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज की क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, आप उसको भी समझ लो। दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले इस चीज को समझना, 5/18 या 18/5, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है आपको। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति, ध्यान देना, 1 घंटे में, ध्यान देना 1 घंटे में वो जाता है 1 किलोमीटर, ऐसे समझना। सही है? तो अगर इस घंटे को मैं मिनट में बदलूं तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति 60 मिनट में कितना जाएगा, और इस 1 किलोमीटर को हम बदल दें किसमें? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? आप कहोगे सर 1000 मीटर होता है। क्या इतनी बात सही है? मतलब चाहे मैं ये बोलूं कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाएगा, चाहे इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं कि 60 मिनट में वो 1000 मीटर चलेगा। सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना कि देखो 60 मिनट को अगर हम और ज्यादा बदलें, सेकंड में बदल दें, तो 1 सेकंड में 60 सेकंड हो, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में कितना? आप कहोगे 60 मिनट को अगर हम 60 से गुणा कर दें तो अब ये वैल्यू हमारी किस में आ गई? सेकंड में आ गई। तो ये 60 गुणे 60 अगर सेकंड में जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना 1000 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि 3600 सेकंड में वो कितना जाएगा? देखो 60 गुणे 60 करा तो 3600, ये 1000 मीटर जाएगा। सही है? तो 1 सेकंड में वो कितना जाएगा? तो 1 सेकंड के लिए ये 3600 उधर बटे में चला जाएगा, यहाँ पे 1000 बटा कितना? 3600 हो जाएगा। ये ध्यान देना। सही है? अब आप इसको काट काट दो। देखो 1 सेकंड में जो चाल आपकी निकलेगी, देखो यहां से मैंने 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया। सही है? और मैंने काटा 2 पंजे 10। सही है? और 2 से काटा 36 को, तो 18 हो गया। मतलब यहां से क्या आ गया? 5/18 आ गया। क्या ये बात सही है? सही। मतलब 5/18, 18/5 कहां से आया? ये चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसे समझना, मैं अगर आपसे कहूं कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे समझना। सही है? और मीटर प्रति सेकंड, आपको ऐसे जाना है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड पे जाना होगा या मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा पे आना होगा। तो आप ये बताओ कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है?
आप कहोगे किलोमीटर बड़ा है, सही है। तो इस 5/18 में 2 संख्याएँ हैं, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, बात समझना। 5 छोटी संख्या है और 18 बड़ी संख्या है। तो अब अगर किलोमीटर से आपको मीटर पे जाना है, ध्यान देना मीटर पर सेकंड पे जाना है, तो छोटी वाली संख्या अर्थात 5/18 से गुणा करोगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे आना है, तो फिर बड़ी वाली संख्या 18/5 से गुणा करोगे, याद रखना। ध्यान देना, जिस पे जाना है, अगर छोटे बड़े से छोटे पे जाना है तो छोटी वाली संख्या ऊपर रख देना और छोटे से बड़े पे आना है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर। अभी सवालों के माध्यम से आपके दिमाग में सेट हो जाए, सही है। चलो यहाँ पे सबसे बेसिक वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपके सामने। जो साधारण प्रश्न है वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं कि जैसे यहाँ पे करा मीटर, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है, या फिर मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे हल करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इत्मीनान से सीखना भाई, एक बार सीखना दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े जिंदगी में, सही है। ऐसे देखना जी, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो आपको बताना है उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, बोलो। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी गई है, यहाँ पे ध्यान देना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपको दी गई है। हमने आपको कहां पे जाना है, आपको मीटर प्रति सेकंड पे जाना है, सही है। तो देखो बड़ी वाली वैल्यू किलोमीटर वाली दी गई है और मीटर पे जाना है, तो आपके दिमाग में है ना कि 5/18 18/5, तो भैया बड़े से छोटे पे जाना है, हमें मीटर पे जाना है। तो हमें अगर मीटर पे जाना है तो क्या करोगे, 5/18, देखो 18 से काटो, 18 पंजे 90, सही है, और 5 गुणे 5 कर दिया हमने, तो कितना आया, 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। बोलो क्या ये याद रह जाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार 5/18 से गुणा करूं, 18/5 से गुणा करूं, तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से हटना चाहिए पूरी तरीके से, सही है। क्योंकि अभी जैसे जैसे आगे टाइप में बढ़ते जाओगे वहां पे बहुत चीजें करनी भी रहेंगी और साथ में यूनिट को भी बदलना रहेगा, तो कंफ्यूजन ना रहे, सही है। यहाँ पे देखना, जैसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करो। बोलो ये 72 किलोमीटर, सही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, जाना किस पे है, आपको मीटर प्रति सेकंड पे जाना है, तो बड़े से छोटे यूनिट पे जाना है, क्या, 5/18, मतलब छोटी वाली संख्या ऊपर। देखो 18 से काटोगे, 18 चौके 72 और 4 पंचे कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो, क्या है? कर लेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत है। किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो रटना नहीं है आपको, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, छोटे पे मुझे जाना है तो 5 ऊपर, सही है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने कर लिया तो बताओ, इसका करके मुझे फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो पुश करो, मुंह जबानी कर दोगे, कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगी, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अभी डाल दो, सही है। चलो अब ये तो बात हो गई कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाएंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी गई है, सही है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। जैसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो, सही है। तो अब आप जानते हो कि 50 मीटर प्रति सेकंड चाल उसकी दी गई है, सही है, और जाना कहां पे है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, आपको बड़ी वाली संख्या ऊपर रखनी है, सही है। 5 और 18 दोनों याद रखना है, तो इस बार क्या करोगे आप 18/5 करोगे, 5 से काटोगे 5 दूना 10, सॉरी 5 से काटोगे 10 बार में, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, सॉरी माफ करना, तो यहाँ पे कर दिया आपने 5 से 10 बार में कटेगा 50 और 18 धामा कितना, 180 आ जाएगा। बहुत प्यार से आपने आंसर दे दिया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्या कर लोगे बड़े आराम से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। चलो एक सवाल और ले लेते हैं इसका। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बोलो भाई 25 मीटर प्रति सेकंड ऐसे समझना जी, 25 मीटर प्रति सेकंड जाना कहाँ पे है, आपको किलोमीटर पे जाना है, अर्थात मीटर से किलोमीटर पे जाना है, बड़ी यूनिट पे जाना है। तो आप 18 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर दो, देखो 5 से काटा 5 25 और 18 पंचे कितना, यह चाल आ गई आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो बहुत प्यार से कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन देखना कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। यहाँ पे आप मुंह जबानी कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देना भाई कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, सही है, और आपको जाना कहाँ पे है, किलोमीटर प्रति घंटा पे। तो फटाफट से मुंह जबानी करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो, मन करे तो वीडियो को पुश कर लो। चलो अब एक टाइप का देखो कैसे बनता है सवाल यहाँ पे,
यूनिट बदलना तो आप जान गए कि अगर किलोमीटर में चाल दी गई है और मीटर पर सेकंड पे जाना है तो बदल लोगे आप। अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है, किलोमीटर में जाना है तब भी बदल लोगे। आपको 5/18, 18/5 में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो कर लोगे, मुझे मालूम हो गया। अब सवाल कैसे बनता है? सवाल यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, बड़े ध्यान से समझिए। फिर कह रहा है 840 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी? समझना इस बात को। सवाल आपने देखा और सवाल देखने से पहले हमारी निगाह कहाँ गई कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और यहाँ पे जो दूरी दी गई है वो कितना 840 मीटर है। सही है? तो मीटर है तो उसके साथ में मीटर पर सेकंड चाल आएगी। अगर किलोमीटर में होता तो उसके साथ में किलोमीटर प्रति घंटा चाल आती। सही है? और हम देखो यहाँ पे निकालना क्या है? वह कितने सेकंड लेगी? सेकंड का मतलब वो समय पूछ रही है। सही है? सवाल के लास्ट में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या पूछ रही है। इसका मतलब वो कितने सेकंड लेगी, मतलब वो समय पूछ रहा है सवाल। और समय बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि दूरी और बटा में क्या? चाल। ध्यान देना इस चीज को। भाई दूरी हमेशा ऊपर रहेगी, तो अगर समय नीचे रहेगा तो चाल यहाँ रहेगी, या चाल यहाँ रहेगी तो समय यहाँ रहेगा। तो ये तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो दूरी कितना है? 840 मीटर की दूरी। ध्यान देना, दूरी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 840 मीटर, ऐसे समझना। सही है? दूरी ये हो गई। तय करने में कितने सेकंड लेगी? अब चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है? तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पे मैं लिख दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम जानते हैं कि मीटर छोटी यूनिट है, तो छोटा वाला नंबर ऊपर, मतलब क्या? 5/18 हमें गुणा करना पड़ेगा। सही है? अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, देखो 18 से काटोगे, 18 चौके 72। सही है? 4 पंचे 20, मतलब हमारे पास 840 ऊपर है और नीचे कितना है? 4 पंजे 20। 20 से काटोगे, देखो एक जीरो से एक जीरो काटा आपने, 2 से काटा कितना? 2 चौके 8, 2 2 दूना 4, 42 सेकंड लग जाएगा यहाँ पे। 42 सेकंड, चलो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन डाल देते हैं 42 सेकंड वाला। सही है? मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। देखो ये अभी बहुत तेजी के साथ करोगे, मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज लिख के समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग से कहीं सरके ना, क्योंकि क्लास में वो बच्चे भी हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, क्लास में बहुत ज्यादा वीक बच्चे भी हैं, तो सबको समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देना, ध्यान देना कि ये वाला क्वेश्चन करा, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दूरी कितनी तय करनी है? 900 मीटर की दूरी तय करनी है, तो वह कितने सेकंड लेगी? सेकंड का मतलब वो समय जानना चाहता है, और समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है भाई। समय अभी हमें पता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये बार बार मैं लिख इसलिए रहा हूं कि थोड़ा सा आपको कंठस्थ हो जाए, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल का मतलब दूरी क्या है हमारी? 900 है, बोलो। और चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि ये डाटा मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो ये 5/18। और ध्यान देना, अगर आप चाहो तो ये 5/18, 18 नीचे ना लिखिए, जैसे 18 से कट जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे लिखा करो, ये 5 लिखा नीचे, 5/18 करना है तो 18 वाली वैल्यू ऊपर गुणा कर देते हैं, ऐसे। सही है? इतनी बात समझ में? भाई 18 यहाँ पे होता तो इसी 18 से इसको काटते, अब ये ऊपर चला गया तो इसी 18 से इसको काटेंगे ना, 18 पंजे 90। बोलो। अब यहाँ से देखो, सही है? अब बड़े आराम से कट जाएगा। ये देखो 5 से मैंने काटा इसको, किसको? 5 से काटा कितना? आप 17 बार में काटोगे, 17 पचे 85 और 18 पंजे 90, 18 बार में काट दो। सही है? 5 से मैंने 18 बार में काट दिया, एक जीरो ये लगा दिया, और फिर 5 से काटा कितना? 5 5 3 15 और 5 6 30, मतलब कितना? 36 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। बोलो, कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत आराम से कर लोगे। अगर दूरी हमारी मीटर में है तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेना। दूरी अगर किलोमीटर में है तो चाल भी किलोमीटर पर, सॉरी मीटर, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना मुझे एक सवाल बताना, अगर एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 750 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगी? तो हम जानते हैं कि दूरी हमारी क्या है? मीटर में है, और ये किलोमीटर में है, तो बदल के फटाफट से मुझे एक बार आंसर जरूर कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास जो है बेसिक रही है, आगे के सारे टाइप एक एक करके मैं आपको यहाँ से समझाता जाऊंगा। मुझे इस क्लास के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम सहित आंसर जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका आंसर अगली वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।